बच्चों आज देखते हैं दूसरा पाठ विज्ञान विषय कक्षा 10 में अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड। अम्ल एसिड, क्षारक बेस, लवण साल्ट। तो अम्ल, क्षारक और लवण एक पाठ है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? तो ये देखते हैं एसिड क्या है। तो अम्ल की खास विशेषता होती है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो परिभाषा दी है, पहली परिभाषा आर्हेनियस, वैज्ञानिक का नाम है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन आयन, देते हैं। तो आर्हेनियस के डिफिनीशन है। दूसरा है ब्रांस्टेड और लॉरी। तो ब्रांस्टेड और लॉरी ने क्या बताया कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन को क्या लिखते हैं? H3O+, क्योंकि H+ H2O जल से क्रिया करके बना देता है हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ब्रांस्टेड और लॉरी की परिभाषा है। तो अम्ल के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण है HCl। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। नेक्स्ट है HNO3, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको, या नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। अब अम्ल के कुछ विशेष गुण देखते हैं, भौतिक गुण। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो खट्टी चीज़ें जो होती हैं, जैसे इमली है, इमली खट्टी होती है, अमरूद खट्टा होता है, तो इसमें सब में एसिड होते हैं। तो जिनमें भी खटास हो, ऐसे खाने वाली चीज़ों में अम्ल होते हैं। नींबू में जैसे होता है साइट्रिक एसिड होता है। तो इस तरह से अम्ल है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए नीले लिटमस पेपर का उपयोग अगर हम करेंगे तो नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाता है। तो अम्ल के गुण हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्षारक क्या है? क्षारक या बेस क्या है? तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये चिकने होते हैं, साबुन जैसे होते हैं, चिकने होते हैं, और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो जल में विलेय, जो जल में घुलनशील हैं, क्षारक क्या कहलाते हैं? क्षार, एल्कली कहलाते हैं। तो क्षार की परिभाषा हो जाएगी, क्षार वह पदार्थ हैं जो जलीय विलय में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन को OH- से लिखते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये परिभाषा है आर्हेनियस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल क्षार दोनों न्यूट्रल होकर एसिड बनाते हैं। जैसे देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको कहा जाता है, और H2O बनाता है, जल बनाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। आगे देखते हैं, ये इंडिकेटर है, बाइक में लगा होता है इंडिकेटर। इसका उपयोग क्या है कि देखते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि हमको किधर मुड़ना है। इंडिकेटर कहलाता है, सूचना देता है। इसको अगर जला देते हैं तो पीछे वाला समझ जाता है, आगे वाला समझ जाता है कि किधर मुड़ना है किसको। तो ये इंडिकेटर कहलाता है। इसी तरह से अम्ल और क्षार की सूचना देने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। तो इस पर प्रश्न आया है, देखते हैं। अम्ल क्षार सूचक इंडिकेटर क्या है? तो अम्ल क्षार सूचक क्या हैं? अम्ल और क्षार को टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, तो उसको टेस्ट करने के लिए सूचक का उपयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर रंग परिवर्तन द्वारा अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं। तो ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो सूचक क्या है?
जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। अब सूचक दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक क्या है कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। जैसे लिटमस, लिटमस जो है ये प्राप्त होता है ग्लाइकेन द्वारा। इसी तरह से हल्दी, तो ये प्राकृतिक सूचक हैं जो अम्ल क्षार की जानकारी के लिए इनका उपयोग हम कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे लिटमस पेपर होता है, नीले रंग का होता है, वो अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है, तो हम जान जाते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है। और क्षार का पता करना है तो दूसरे रंग का लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, लाल रंग के लिटमस पेपर का, जिसका उपयोग करने पर लाल लिटमस को क्षार नीला कर देता है। तो इस तरह से हमको पता हो जाता है। तो ये प्राकृतिक सूचक हैं। अगला है मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक। तो मानव निर्मित या संश्लेषित सूचक क्या हैं? जो रासायनिक तौर पे कुछ वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, जैसे फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज, ये मानव निर्मित सूचक हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग अम्ल क्षार का पता लगाने में किया जाता है। तो लिटमस के बारे में है कि लिटमस एक प्रकार का क्या है? रंग है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस से लाल व नीला लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। अम्ल लिटमस पेपर को नीले रंग को कि लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब देखते हैं, इस पर क्वेश्चन आते हैं कि मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में किस रंग का होगा? तो लाल रंग का होगा, और क्षारीय विलयन में पीले रंग का होता है। लिटमस क्या होगा? अम्लीय विलयन में लाल रंग का और क्षारीय विलयन में नीला। फिनाफ्थलीन जो है ये क्या होगा? रंगहीन होगा अम्लीय विलयन में, और क्षारीय विलयन में गुलाबी होगा। हल्दी क्या है? अम्लीय विलयन में पीले रंग की होगी, जबकि क्षारीय विलयन में अगर हम इसको डालेंगे तो ये लाल रंग की बदल जाएगी। तो हम पता कर लेंगे कि ये विलयन इसका मतलब क्षारीय है, अगर पीली है तो इसका मतलब अम्लीय विलयन है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पीएच क्या है? तो पीएच का शाब्दिक अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब पावर, ताकत उसकी। तो पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। पीएच की परिभाषा आती है, पीएच क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक माइनस लॉग क्या कहलाता है? पीएच मान कहलाता है। और इसका सूत्र होता है pH माइनस लॉग H+ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसका इस सूत्र याद रखिएगा, कुछ नहीं तो सूत्र जरूर याद हो, आसानी से आप इसका सूत्र लिख देंगे। अगला है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है? एक जैसे स्केल होती है लंबाई नापते हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं पीएच स्केल एक इस तरह से होता है जिसमें 0 से 14 तक के मान उसमें लिखे होते हैं। अब पीएच स्केल, अगर किसी चीज़ का हमको पीएच मालूम है कि उसका पीएच कितना है, तो हम उस स्केल में देख के उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय कितना होगा और कितना क्षारीय होगा। अगर पीएच मान 7 से कम होगा, अगर पीएच मान 7 से कम है, अगर मालूम है हमको कि 7 से कम पीएच मान है, तो उसको हम कहेंगे अम्लीय विलयन। अगर 7 है तो उदासीन कहेंगे, और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो उसको हम क्षारीय विलयन कहेंगे। अब कुछ चीज़ों का देखते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है। क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जैसे मानव रक्त जो खून होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया अक्सर। तो लार का कितना होता है इसे मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लवणों के सामान्य नाम, रासायनिक नाम, सामान्य सूत्र ये लिखने का आ सकता है, अथवा आ सकता है क्या होता है जब इस तरह के सवाल आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग का मतलब धोने वाला, तो कपड़ा धोने के काम में आता है, इसलिए इसको धामन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं। जैसे इसका जो इसका रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसी तरह जो खाने वाला सोडा है बेकिंग सोडा, जिसको कहा जाता है बेकरी में इसका उपयोग होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे, यानी HCO3। CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है, या H लगा है तो बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहा जाता है, जिसका उपयोग पानी को साफ करने में होता है, अभिकर्मक के रूप में होता है, इसका प्रयोगशाला में उपयोग होता है, रंग उड़ाने में काम आता है, बहुत सी का विरंजन का काम होता है, इसको विरंजन कहा है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं नौशादर। नौशादर को कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4 क्लोराइड NH4Cl। अगला देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है कि कहाँ पे करते हैं? नौशादर का उपयोग सेलों में होता है और रंगाई पुताई में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको साइड में कहा जाता है, तो POP का आप जानते हैं घरों में उपयोग होता है, मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग होता है, और प्लास्टर जिस हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग होता है। डॉक्टर उसको क्या करते हैं, पाउडर जैसा होता है, उसको पानी के संपर्क में आके वो कड़ा हो जाता है, जिप्सम में बदल जाता है, तो इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने में होता है, हड्डी टूटने में। तो इसके कई उपयोग हैं, मूर्तियाँ बनाने में होता है, घरों के जो प्लास्टर कराते हैं, POP कराते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है, जानते हैं सारे लोग। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसको कहा जाता है, रासायनिक नाम इसका है, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आधा अणु इसमें जल का होता है, इसलिए हेमीहाइड्रेट कहते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट SO4 हो गया, हेमीहाइड्रेट हाफ H2। तो इस तरह से ये आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित के निर्माण की विधि लिखिए, या इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, क्या होता है जब कोई रिएक्शन पूछ लिया गया, क्या होता है जब, जैसे पूछ लिया गया शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है, क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मालूम होने चाहिए सारे रिएक्शन आपको। तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि हो गई, बेकिंग सोडा बनाने की क्या विधि है? धावन सोडा और जिप्सम। तो इसको देखते हैं क्या होता है जब करके आ सकता है या सीधे पूछा जा सकता है बनाने की विधि में। तो पहला देखते हैं, पूछा जा सकता है क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। तो शुष्क बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, या शुष्क बुझा चूना कहते हैं। क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, इसकी क्रिया होती है क्लोरीन से, बनता क्या है? विरंजक चूर्ण CaOCl2 और H2O। तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि हो गई, क्या होता है जब में भी आ सकता है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, तब बन जाता है क्या? विरंजक चूर्ण। तो इस तरह से हमको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है इस रिएक्शन से। अगला है सोडियम क्लोराइड विलयन में CO2 तथा NH3 की क्रिया होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 का मतलब क्या होता है? अमोनिया। तो इसकी क्रिया होती है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, तो सोडियम क्लोराइड को कहते हैं NaCl। अब NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, इसकी क्रिया होगी H2O और CO2 से NH3 से, तब बन जाएगा NH4Cl और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड बनाने की भी एक तरह से विधि हो गई। तो ये बनाने की विधि दोनों में आप लिख सकते हैं। तो इससे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनता है, अमोनियम क्लोराइड भी बनती है। तो क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड विलयन में CO2 NH3 प्रवाहित कर दें तो बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर में लिख देंगे या यही रिएक्शन आप लिख देंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं? तो एक तरह से बनाने की विधि हो गई धामन सोडा। तो NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तब बन जाता है, बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम कार्बोनेट इससे प्राप्त हो जाता है। H2O जल भी बनता है और CO2 भी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं
प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिसको शॉर्ट में हम लोग जानते हैं आमतौर पे कि जल से क्रिया होती तब क्या होता है। तो जल से क्रिया होने पर क्या बनता है, हमने अभी आपको बताया था कि प्लास्टर जब चढ़ाते हैं डॉक्टर तो उसमें पाउडर डाल के पट्टी पे डाल के उसको पानी लगाते हैं, वो कड़ा हो जाता है तो जिप्सम में वो बदल जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है जल से क्रिया। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 इंटू हाफ H2, ये सूत्र हमने लिख दिया, प्लस 3/2 H2, इससे क्रिया होती है, बन जाता है CaSO4 इंटू 2H2, जिप्सम बन जाता है, कड़े पदार्थ में बदल जाता है। इस तरह से जिप्सम बनाने की विधि हो गई। तो इसको याद रखिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें और आपको सारा नोट्स और सॉल्यूशन मिल जाए।